यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, कॉल करके मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे कि सर केमिस्ट्री का क्या होगा। फिजिक्स का तो वीडियो आना शुरू हो गया है, समझ में भी आना शुरू हो गया है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो मैथ का भी क्लास चलेगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जिम्मेवारी हम लिए हैं तो उसको अच्छे से निभाएंगे। तो जहां तक हम आपको पढ़ाए थे उसके आगे का वीडियो अब ये रहा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हमारे चैनल पे जुड़े होंगे, तो उनको शायद ऐसा लगेगा कि सर रेगुलर नहीं पढ़ाने वाले हैं, जहां तहां से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। चैप्टर नंबर 1 का कुछ टॉपिक छोटा हुआ था, उसको कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 2 से रेगुलर आपका फुल सिलेबस चलेगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो आपका सुबह में 6 बजे जो है फिजिक्स का वीडियो आता है। अब शाम में 6 बजे या 7 बजे से जो है आपका केमिस्ट्री का वीडियो आना शुरू हो जाएगा रेगुलर पे। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और जो है आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में जहां तक के पढ़े हुए थे उसके आगे का टॉपिक लेकर के हम आ गए हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आसान भाषा में बताएंगे और ऐसा बताएंगे कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो हम लोग चुंबकीय गुण तक पढ़ लिए थे। अब उसके जो आगे है वो क्या था? वो था चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। मतलब पदार्थ तो अनेकों होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको बताना है वह बताना है चुंबकीय गुण के आधार पर। तो चुंबकीय गुण के आधार पर जो पदार्थ होता है वो 5 प्रकार के होता है। जी आपने सही सुना, 5 प्रकार के होता है। 3 प्रकार का अभी नहीं पढ़ना है, 3 प्रकार का कोई बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 5 प्रकार के होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हम तो 3 प्रकार के पढ़े हैं, सर जी जो हमको पढ़ा रहे हैं वो 3 प्रकार के पढ़ा रहे हैं। टेंशन नहीं न लीजिए, भरोसा रखिए, आगे आइए। अब तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सो देखते हैं। जो ये पदार्थ होती है वो पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका हम इंग्लिश भी लिखे हैं। इंग्लिश इसीलिए लिखे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड यहाँ पर इसका इंग्लिश से हिंदी बना लेता है। अब विद्यार्थी सब हो जाता है कंफ्यूजन कि सर जी बताइए कि आप बताए थे हिंदी में, बिहार बोर्ड पगला गया, क्या कर दिया नहीं कर दिया, एग्जाम में कंफ्यूज याद देता है कि नहीं है? तो उसके लिए हम हैं, उसको कंफ्यूज करने से पहले उसको हम खुद कंफ्यूज कर देंगे बिहार बोर्ड को। ठीक है, चलिए सुनिए। अनुचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब वो क्या करेगा, आपको यहां से ले लेगा, इंग्लिश का ले लेगा पारा, क्या ले लेगा पारा, आई बोल देगा चुंबकीय। तो बोलेगा बताइए पारा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? आधा हिंदी और आधा इंग्लिश। अब विद्यार्थी सब बोलेगा कि पढ़वे नहीं किए और किताब में कहीं है ही नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और उसके लिए हम है। फिर आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। 1 नंबर में हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां से उठा लेगा पारा इंग्लिश में और फिर बोल देगा चुंबकीय। पारा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? या पैरामैग्नेटिक लिख देगा हिंदी में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? फिर आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां से ले लेगा फेरो, इसको लिख देगा हिंदी में और यहां से चुंबकीय बोलेगा। फेरो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं बताइए? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड आधा उठा लेता है इंग्लिश, आधा उठा लेता है हिंदी। भारतीय भवन में भी वही लिखा हुआ है, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश लिखा हुआ है। अब आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर आता है 4th नंबर में प्रति लौह। अब ध्यान से समझिएगा, पहले था प्रति चुंबकीय, फिर उससे पहले था लौह चुंबकीय, अब दोनों मिल गया, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ हो गया, जिसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी मतलब हो गया प्रति, लेकिन सर यहां प्रति तो आप बोले थे डाय, नहीं उसको छोड़ दीजिए। प्रति लौह एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट आता है लघु लौह।
एगो था प्रतिलौह और लास्ट वाला है लघु लौह है। प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर था फेरो, यहाँ पर है फेरी, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे आई है, भाई इसी का अंतर है। यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है, आई है, इसी का स्पेलिंग में अंतर है। एगो फेरो है, एगो फेरी है। फेरो फेरी, फेरो फेरी, फिर हो जाएगा हेरा फेरी। हेरा फेरी नहीं करना, फेरो फेरी, फेरो फेरी। चलिए अब आगे आते हैं। अब चुंबकीय गुण के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है 5 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, तो सर सुनिए हम आपको बताते हैं। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, अनुलौह चुंबकीय, यही 5 को है जी बिल्कुल। अब सुनिए, पहला नंबर हेडिंग लाइन आ गया आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या समझिए, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कम आकर्षित होता है। मतलब कोई एगो जो चुंबक क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। कोई एक अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो वह धीरे धीरे आकर्षित होगा, तेजी से प्रबल से आकर्षित नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र है, इधर क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और इधर क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये क्या है सर, ये है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब यह अनुचुंबकीय पदार्थ जो है आकर्षित तो होगा, लेकिन धीरे धीरे आकर्षित होगा, प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होगा। जैसे आराम 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 से जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो है आप घर पे हैं और आपको कोचिंग जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, आराम आराम से उठिएगा, आराम आराम से जो भी करना होगा आराम आराम से कीजिएगा, ताकि समय चला जाए हम नहीं जाए। एकदम आप आराम आराम से जा रहे हैं, उस समय आप क्या है अनुचुंबकीय है। लेकिन जैसे ही आप कोचिंग में गए हुए हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और आप घर पे जाना है, जैसे छुट्टी हुआ है धड़फड़ा करके आप उठिएगा, घर के लिए रवाना हो जाइएगा, तो वहां पे आप ही का लक्षण क्या हो गया, लौह चुंबकीय जैसा हो गया, प्रबल से आकर्षित हो रहा है। और कहीं पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है। तो धीरे धीरे आकर्षित होना अनुचुंबकीय है, तेजी से आकर्षित होना लौह चुंबकीय, और आकर्षित नहीं होना वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। बिल्कुल सही। अब देखिए, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कम आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सीजन है, क्या है जी, ऑक्सीजन है O2, फिर है TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, फिर कॉपर +2, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर +2 को दो होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। तो +2 रहेगा, +2 रहेगा, अगर +2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। और अगर वही +3 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। एक हो गया +2 वाला क्यूप्रस और +3 वाला हो गया क्यूप्रिक। तो ये क्या है, क्यूप्रिक है। फिर क्या है, Fe है, Fe है सर, Fe तो लोहा होता है, तो ये क्या है, हाँ बिल्कुल, यह जो Fe है यह अनुचुंबकीय का भी गुण प्रदर्शित करेगा और लौह चुंबकीय का भी गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन ज्यादातर ये लौह चुंबकीय होता है, लेकिन इसके पास धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। कभी कभी उसको हम लोग बोल देते हैं ये अनुचुंबकीय जैसा भी है। अगर सर कोई पूछेगा हमसे कि Fe क्या है, अनुचुंबकीय कि लौह चुंबकीय, तो उसको हम बोलेंगे लौह चुंबकीय है। चलिए, FeCuO कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, VO2 वेनेडियम डाइऑक्साइड, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप याद कीजिएगा,
तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर आप एग्जाम्पल याद नहीं कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनने में दिक्कत होगा, इसको आप ध्यान देंगे। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको जैसे को ध्यान में देना ही पड़ेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलेगा बताइए ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, या लघु लौह चुंबकीय। तो बोलेंगे सर ये अनुचुंबकीय है, यह चुंबकीय क्षेत्र में धीरे 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 आकर्षित होगा, प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण पर अब आते हैं। पहला क्या है, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अब अयुग्मी इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, तो उसको बोलते हैं अकेला, मतलब अयुग्मी इलेक्ट्रॉन। सर अब अकेला कहां होगा, तो बाह्यतम कक्षक में। बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम यह पी कक्षक का बनाए हैं, तो मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 और दूगो जो अकेला है, दूगो जो ये अकेला है, यही दोनों क्या हो जाता है, अयुग्मी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अकेला से अयुग्मी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे मान लेते हैं, मुस्कुराइएगा नहीं, हालांकि पढ़ाई के समय में मुस्कुराना भी जरूरी है ताकि माइंड फ्रेश रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान शादीशुदा नहीं है तो उसको बोलेंगे वो क्या है, अयुग्मी है, अयुग्मी है। अब मान लेते हैं कोई इंसान शादीशुदा है तो बोलेंगे युग्मी है। ये क्या है, युग्मी है, जी बिल्कुल। तो अब आइए, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है लेकिन कम होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, मतलब दुर्बल, दो होता है, एक होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल। दुर्बल मतलब धीरे धीरे और प्रबल मतलब तेजी से। तो ये क्या होगा, जाएगा, आकर्षित होगा लेकिन धीरे धीरे आकर्षित होगा। तीसरा नंबर क्या है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेने पर इसकी चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। मतलब ये हो गया कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र में है इसमें चुंबकीय गुण रहेगा, किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे तो ये बोलेगा कि अब हमारे अंदर चुंबकीय गुण है ही नहीं है, अब तुम समझो हमको हटाया क्या है। जब तक हम चुंबकीय क्षेत्र में रहेंगे तभी तक हमारे पास चुंबकीय गुण है। जैसे ही हमको चुंबकीय क्षेत्र से हटाएगा या हटाइएगा, हम भाई चुंबकीय गुण नहीं बरताएंगे, ठीक है। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसा होता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, ऐसे लगा कि विद्यार्थी हैं, एकदम विद्यार्थी हैं, और जैसी छुट्टी होगा कि बस भूल ही जाता है कि हम विद्यार्थी हैं, अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, अपना पूरा एकदम एक्टिव में आ जाता है। तो जब तक वो क्लास में है तब तक वो विद्यार्थी के रूप में है। जैसे ही क्लास से बाहर गया तो वह उसका विद्यार्थी गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वही वाली बात है अनुचुंबकीय के साथ, जब तक वह चुंबकीय क्षेत्र में है तब तक वह चुंबकीय गुण दर्शाएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से बाहर गया उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। इसकी चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है, एकदम अस्थायी, ज्यादा उछाल कूद नहीं करता है। अस्थायी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं जहां पे रख दिया उसा ही है, उसमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास में आप लोग के साथ देखते होइएगा कुछ ऐसा विद्यार्थी है कि आराम से बैठा हुआ है, अब कुछ ऐसा विद्यार्थी हुलचुल कर रहा है, तो हुलचुल ज्यादा कर रहा है वो अस्थायी है, और जो आराम से बैठा हुआ है वो क्या है, अस्थायी है। वो क्या है, अस्थायी है। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ अस्थायी होता है या उसका चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है, तो होता है अनुचुंबकीय होता है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करें ना, तो एक तरह से यह मान बताता है कि उसका चुंबक का कितना मान है, जो कि आपको निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे, म्यू बराबर रूट अंडर में n इंटू n प्लस 2 bm। bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन, bm बोले तो बोर मैग्नेटॉन। चलिए, तो ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। जो अस्थायी होता है वो अनुचुंबकीय होता है,
अनुचुंबकीय में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होती है। इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, देखो 2024 में 5 नंबर में जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय को परिभाषित करे तथा इसका गुण लिखे। कहाँ पूछा था? तो फिजिक्स में पूछा था, केमिस्ट्री में नहीं पूछा था। आप पढ़ कहाँ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। फिजिक्स में पढ़ेंगे तो 3 गो, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 5 गो। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो उनसे पहले आप ये पूछेगा, सर जी आप पहले ये बात बताइए कि आप कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं। वो बोलेंगे केमिस्ट्री के है, तो बोलिएगा 5 गो होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है एक बार बिना देखे हुए बोलिए तो। अभी बोलते हैं सर, देखिए अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय। बोला अच्छा ऐसा बात है। फिर अगर पूछेंगे सर जब फिजिक्स के टीचर है तब, तो बोलेंगे देखिए 3 गो होता है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। ठीक है, आपको जो सर जी केमिस्ट्री वाला पढ़ाए वो 3 गो पढ़ाए हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो अनुचुंबकीय हम लोग पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए। परिभाषा में आपको याद रखना है उसका, जैसे O2 और आपका O2 हो गया और CuO, VO2 और CrO2, इसको याद कीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहां से आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगला, जो कि क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। उससे पहले आप क्या कीजिए, उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब देखो पीडीएफ वाला झंझट हम खत्म कर दिया कि पीडीएफ भेजेंगे, सब यहीं पर लिख देते हैं। मेहनत कर रहे हैं जी, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ आप भी तो हमारे लिए कीजिए। हमारे लिए क्या, इस बोर्ड एक्सपर्ट के फैमिली के लिए, परिवार के लिए कीजिए। इसको शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहां पे हो स्टेटस लगाइए और कम से कम जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे ग्रोथ करने में सहायता कीजिए, ताकि हमको भी कुछ लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हालांकि पिछले 4 साल में बहुत मेहनत किए थे, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं क्या है नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलता है ना कि गिरना है, टूटना है, फिर से उठ करके चलना शुरू कर देना है, उसी स्थिति में है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को तेजी से शेयर कीजिए और ग्रोथ करने में इसको सहायता कीजिए। चलिए आप जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या इसको आप नोट कर लिए हैं। अब आते हैं आगे, जो कि आपका होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। सुनो, जो लिखा हुआ है ना सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ज्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, सुनो ध्यान से। लौह चुंबकीय, तो यहाँ पर अनुचुंबकीय के जगह क्या आ जाएगा बताओ तो, यह आ जाएगा सर जी लौह चुंबकीय पदार्थ आ गया। वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अब जहां पर कम था वहां पर क्या कर दिए, अधिक कर दिए। अधिक आकर्षित होता है, क्या होता है जी, अधिक आकर्षित होता है, उसे लौह चुंबकीय, उसे क्या कहते हैं जी, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसका जैसे क्या होगा, जैसे हो जाएगा इसका चेंज, जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो जैसे होगा वह अब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसे देखते हैं। तो सुनिए, इसमें जो Fe है, CO कोबाल्ट है, Na निकेल है, Cd कैडमियम, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, Fe3O4, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखे हैं CO, अगर दोनों आप बराबर कर दीजिएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि इससे बचना है। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो तत्व का नाम है। दोनों अगर कैपिटल है तो तत्व नहीं, कोई यौगिक का नाम है,
या कोई अणु हो सकता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का आपको जैसे याद करना है, इसका परिभाषा क्या है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र में जो है अधिक आकर्षित होता है या प्रबल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। इसका जैसे को याद करेंगे, जैसे याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आते हैं इसका गुण, किसका गुण हो जाएगा जी, तो अब हो जाएगा ये लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण हो जाएगा। पहला क्या है, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी होती है, लेकिन अब कम के जगह क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है जी, अधिक होती है। अब दिमाग में चल रहा होगा सर कितना अधिक, तो देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होता है अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 5 गो ही होता है, 5 गो से ज्यादा नहीं होता है जनरली अगर देखा जाए तो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे वो चला जाएगा लौह में, और 1 या 2 रहे तो चला जाएगा अणु में, 1 गो रहे या 2 गो रहे तो वो चला जाएगा अणु चुंबकीय में, 3, 4, 5 रहे तो चला जाएगा लौह चुंबकीय में। अब इसका आते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अब यहाँ पे दुर्बल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रबल हो जाएगा, प्रबल रूप से आकर्षित होता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेने पर इसकी चुंबकत्व तो समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। अब चौथा नंबर इसके लिए नहीं है, इसके लिए 3 को ये, चौथा नंबर जो अस्थाई वाला था वो केवल अनुचुंबकीय के लिए है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से मिटा देते हैं। तो यह 3 को हो गया। पहला क्या है, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है या चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होती है, और चुंबकीय क्षेत्र से इसे हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। क्लियर है क्या, तो यही 3 को क्या था, इसका गुण था। अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई बोल दिया कि सर बताइए हम ना 2 गो जो है बक्सा बना लिए, चलिए बिल्कुल सही है, आपकी बात हम मान लिए, 1, 2, 3, 4, 5 गो बक्सा है, तो किसके कौन कक्षा के लिए होगा ये, बोलिए जी, बिल्कुल 5 गो है, तो यह डी कक्षा का हम बनाए हैं। तो इधर भी बात बना लेते हैं 5 गो। और सुनो हम क्या करते हैं, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या भर रहे हैं। 2 गो आपको हम दिए हैं बक्सा, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए ये जो ए नंबर है और जो बी नंबर है, इसमें से कौन अनुचुंबकीय है और कौन है जो, इनमें से कौन है जो अनुचुंबकीय और कौन है जो लौह चुंबकीय का बक्सा बनाया हुआ है, डी ऑर्बिटल का 72 कक्षक इलेक्ट्रॉन को भरे हुए हैं। तो इसमें जो देखेंगे इसमें 2 गो है और इसमें 4 गो है, तो जिसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है वह होता है अनु चुंबकीय, और जिसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा वो हो जाएगा लौह चुंबकीय। तो एगो है अनुचुंबकीय, एगो है लौह चुंबकीय। ठीक है, ये तो आपको बता दिए थे। अगर अंतर लिखने के लिए अगर आएगा कि अनुचुंबकीय में और लौह चुंबकीय में अंतर लिखिए, तो सिंपल बात, लौह चुंबकीय में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, अणु में कम होता है। अणु चुंबकीय को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि लौह का नहीं होता है। फिर है एगो प्रबल रूप से होता है, एगो दुर्बल रूप से होता है आकर्षित। एगो में ये बक्सा बना देंगे, एगो में ये बक्सा बना देंगे, हो गया 4 गो अंतर। अब आगे आते हैं, अब आगे की अगर बात कर लेते हैं तो आपका 2 गो हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, लौह चुंबकीय हो गया। अब आते हैं प्रति चुंबकीय में। प्रति चुंबकीय सिंपल बात है बेचारा, प्रति चुंबकीय है, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगा। तो इसका आप परिभाषा लिखेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब नोट अगर हो गया होगा या स्क्रीनशॉट आप ले लिए होइएगा, तो अब हम लोग जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं तीसरा नंबर पे, जिसका नाम है
प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होता है। यहां पर क्या लिखेंगे जी? आकर्षित नहीं होता है, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या लिखना होगा अपने को? जैसे लिखना होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिखना पड़ेगा आपको जैसे लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर हम जैसे अगर लिख लेते हैं तो अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका जो होगा जैसे होगा वो आपका हो जाएगा NaCl हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा TiO2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा V2O5 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा C6H6 और फिर आपका आ जाएगा H2O। ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है NaCl, बेंजीन और जल। इस तीनों उदाहरण को एकदम हमेशा के लिए नहीं, जब तक फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए आप याद रखिए। नमक, पानी, ग्लूकोज कब पीते हैं सर? गर्मी के दिनों में पीते हैं जी, बिल्कुल। पानी में नमक मिला के पीते हैं, पानी में ग्लूकोज मिला के पीते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में क्या पीते हैं? दिमाग में चला हुआ सर जी, नींबू भी डालते हैं उसमें। नींबू नहीं, नींबू को छोड़ दीजिए। पानी, नमक, ग्लूकोज नहीं है, ओ हो, बेंजीन है। कह दिया बेंजीन है, C6H6 पानी, नमक, बेंजीन। याद हो गया? चलिए, तो ये सब जो उदाहरण है किसका है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब आता है। अब आते हैं इसका गुण पे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है जी। पूरा के पूरा एकदम जोड़ा में रहेगा, अकेला कोई नहीं रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा जोड़ा में होगा, अकेला नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसीलिए बेचारा आकर्षित नहीं होता है। बेचारा शादीशुदा है, काहे किसी के साथ आकर्षित होगा? पर समझने के लिए दोस्तों चलता। चलिए अब आइए, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होता है? नहीं होता है जी। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या है? इसे चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेने पर इसकी चुंबकत्व तो समाप्त होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं रखो बेचारा को। प्रतिचुंबकीय है, कोई मतलब नहीं है, कहीं पे आकर्षित होना ही नहीं है। अब तुम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखो चाहे नहीं रखो, आकर्षित हो भी नहीं करेगा, आराम से रहेगा। तो इस लाइन को ही हटा देंगे। क्या कर देंगे? लाइन को ही हटा देंगे, इस लाइन को। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं सर अगर इसका बक्सा बनाना होता तो अब क्या करते हैं? तो मान लेते हैं 5 गो बक्सा है, सब के सब इलेक्ट्रॉनमा जो है ना रे बउआ, वह सब जोड़ा में रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। समझे? ऐसा चीज यहीं पर दिख जाए ना, वो प्रतिचुंबकीय है। और जैसे ही प्रतिचुंबकीय है मतलब रंगहीन है, और रंगहीन है मतलब विद्युत का कुचालक है। 3 को बात बता दी। क्या बता दिए सर? आप बताएं कि अगर कोई चीज प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल है, तो वह कन्फर्म है, क्या होगा? रंगहीन होगा, मतलब उसका कोई रंग नहीं होगा। सर जी अगर रंगहीन है तो विद्युत का क्या होगा? वो कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई चीज प्रतिचुंबकीय काहे है,
तो सिंपल बात, उसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। 3 को हम लोग पढ़ लिए, अनुचुंबकीय पढ़ लिए, लौह चुंबकीय पढ़ लिए, प्रति चुंबकीय पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? आपको जो सर जी पढ़ाए हैं ना बउआ, यही 3 को पढ़ाए हैं, समझे? हाँ, अब चौथा और 5वां उसके लिए हम हैं। प्रति लौह, अब ध्यान समझिएगा, प्रति का मतलब सर जी समझे, प्रति का मतलब समझे कि उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा, सिंपल बात आ जाइए, प्रति का मतलब सर जी यह समझे थे कि अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लौह का मतलब समझे हैं अयुग्मी इलेक्ट्रॉन है। अब यहीं पे मामला हो गया गड़बड़। मामला जो गड़बड़ हुआ ना, यहीं पर हुआ है। एगो बोल रहा है कि अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एगो बोल रहा है कि है। अब नहीं भी है नहीं है, नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो उसको सॉल्यूशन को दूर करने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो 3 को पढ़ लिए, अब समझिए ध्यान से। प्रतिलौह चुंबकीय का आप कह सकते हैं परिभाषा या उसका गुण, आप उसको जो समझिए, या तो आप परिभाषा में ही लिख लेंगे, लेकिन पहले समझा लेते हैं, तब उसको हम क्या करेंगे, परिभाषा में लिखेंगे। गुण यही 3 गो का है, इस दोनों का गुण नहीं है, ठीक है? अगर आप जबरदस्ती लिखना चाहें तो उसी परिभाषा को आप गुण में लिख दीजिए, लेकिन अलग से इसका कोई गुण नहीं है, ठीक है? चलिए, तो हम कहां पर आते हैं, पहले इसको समझाते हैं, तब कहीं पर लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। सर पहले क्या कीजिए ना, आप परिभाषा लिखा दीजिए ताकि हम फेयर कर लेंगे। परिभाषा लिखा दीजिए ताकि हम फेयर कर लेंगे। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, लिख देते परिभाषा। वह पदार्थ जिसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रूप से विपरीत दिशा में हो, उसे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जल्दी से परिभाषा लिख लीजिए बुआ, फिर क्या करते हैं, इसको हम समझाते हैं। अगर इसका हम जैसे की बात कर लेते हैं, तो इसका जैसे आपका जो है वो आ जाएगा Fe2O3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा MnO आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा NiO, फिर आपका आ जाएगा MnO4, फिर आ जाएगा Mn2O3। ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। परिभाषा जल्दी से नोट कर लीजिए, जैसे को भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए अब सुनो। सर जी नाम बताइए। फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, नाम सुनो। फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, MnO4 है, ध्यान सुनिएगा। तो KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। तो यहां से ये नहीं है तो केवल क्या आ जाएगा, पर मैग्नेट। क्या आ जाएगा, पर मैग्नेट। इसका नाम क्या है, पर मैग्नेट। नियम के अनुसार इस पर क्या होना चाहिए, वो माइनस होना चाहिए, क्योंकि यह टूटता है तो K प्लस में और MnO4 माइनस में टूटता है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, पर मैग्नेट। ये क्या है, Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। क्लियर है। अब सुनो, अब यहां पे सर बताइए, समान रूप से विपरीत दिशा में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान रूप से विपरीत दिशा में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। मतलब अयुग्मी तो होगा, लेकिन से समझिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो कोई एक तत्व का एग्जाम्पल है, सब किसी न किसी यौगिक या आयन का है। तो उसका बक्सा बनाने के लिए डबल बक्सा आता है। कौन सा बक्सा आता है जी, डबल बक्सा आता है। अब इस डबल बक्सा में मान लेते हैं कि यह जो है 5 गो बक्सा है। क्या बक्सा है जी, 5 गो बक्सा है। 5 गो है ना, 1 2 3 4 5। कोई बोले ऐसा ना, सही 10 गो है। हे भगवान जी, 5 गो ऊपर 5 गो नीचे है। ठीक है। अब सुनो, अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 अयुग्मी इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है उतना ही इलेक्ट्रॉन अकेला में नीचे की तरफ बनाना है। ये हो गया। अब समझिए, एक दूसरे को ही काट देगा, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सब कट गया। अयुग्मी इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। लेकिन बोला गया है परिभाषा में, अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रूप से विपरीत दिशा में, जितना ऊपर उतना नीचे। अब यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सर, एक बात मेरा बात सुनिए ध्यान से पहले आप, ठीक है तो आप लाइव आप कुछ बोल नहीं सकते हैं तो फोन तो कर सकते हैं ना जी, नंबर तो है ना आपके पास कि नहीं, ये बताइए। तो फिर सुनो, हम बोले जितना ऊपर उतना नीचे। माथा को देखेंगे, माथा को नहीं देखेंगे, ऊपर वाला बक्सा में 5 गो तो नीचे वाला बक्सा में नहीं। तुम केवल देखो उसका माथा जितना ऊपर है उतना नीचे रहेगा। कोई बोल जाएगा सर सुनिए, 1 2 3 4, हम ऐसे 5 को बना दिए ऊपर की तरफ में। कहाँ है इससे मतलब नहीं है, बस ऊपर की तरफ एरो है कि नहीं है, जी है। तो उतना ही एरो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 1 2 3 4 5। यही हुआ इसका, किसका, प्रतिलौह चुंबकीय का एग्जाम्पल और आपको समझाने का तरीका। बताइए समझ में आया, ईमानदारी से बताइएगा, एकदम दिल पे हाथ रख के। ये वाला चीज सर जी ने पढ़ाए थे आपको, जी बिल्कुल सर जी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, केवल यह देखना है कि जितना ऊपर उतना नीचे एरो है तो वह प्रतिलौह चुंबकीय होगा। अगर इसी में से कोई एगो दो को मान लेते हैं कि सर जी आप जो है ना इसको पलटिए, इसको कर दीजिए ऊपर। अब बताइए तो ऊपर वाला हो गया 6 गो और नीचे वाला क्या हो गया 4 गो। ऊपर जो एरो है वह है मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 गो और नीचे जो एरो है मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या है 4 गो है। क्या बराबर रूप से ऊपर नीचा है, नहीं ना है। तो जैसी बराबर रूप से ऊपर नीचा नहीं होगा तो चला जाएगा लघु लौह चुंबकीय पदार्थ में। किसमें चला जाएगा, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ में चला जाएगा। समझ में आया। तो अब आपको हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम अगला परिभाषा पे आ रहे हैं, किसमें, लेकिन रुक जाओ,
पहले अब सुनो, ये लिख लिए। अब इसका अगर तुम ध्यान से देखेगा, इसको पहले की तुलना में अगर हम देखेंगे प्रति लौह वाला में, तो जितना ऊपर उतना नीचे था, जितना ऊपर उतना नीचे था, मतलब सब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो काट देगा, मतलब कुल जीरो होगा। कुल क्या होगा? जीरो होगा। तो जो प्रति लौह चुंबकीय का एरो में लिख लेंगे, प्रति लौह चुंबकीय का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है जी? शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको लिख लेंगे। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या चीज? तो प्रति लौह चुंबकीय का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? शून्य होता है। शून्य क्यों हुआ? क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही क्या है? नीचे है। सब एक दूसरे को काट कुट देगा, तो मिला जुला के कुल जो है चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे आते हैं। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। तो आगे अब आ जाएगा लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहां पर जो प्रति है इसको क्या कर देना है? लघु लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान कर दो। यहां पे क्या कर दोगा? समान रूप से विपरीत दिशा में होता है, उसे लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जी बिल्कुल। अब आगे आइए, इसका जैसे लिख लेते हैं। तो जैसे कि अगर बात कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा Fe2O4, Fe2O4 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा MgFe2O4, MgFe2O4 एंड फिर आपका आ जाएगा जिंक Fe2O4। इसको हटाइए, मेन दोनों ये रहा आपका। इसका ये जैसे है, इसका ये क्या है? जैसे है। यहां पर आने देते हैं क्योंकि यहां पर इसको लिखेंगे। देखिए वो आपको ही पता है कि लिखना मिटाना, इसी से आपका क्या होता है? वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल पूरा आता होगा। अगर समझ में आता है अच्छा से तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में आप अपना हाजिरी बता दीजिएगा कि सर हम ये हैं, हमारा नाम ये है, ताकि हमको पता चले कि हमारा विद्यार्थी जो है अब सही दिशा में फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई कर रहा है या कर रही है। ठीक है? एक बार अपना नाम जरूर कर दीजिएगा कमेंट, ताकि या आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर हम आपका वीडियो देख लिए हैं, हमको समझ में आ गया है। ठीक है? लेकिन हाँ, इसी के वीडियो में अगर कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। पूरा बिहार का आदमी देखेगा कि हाँ पवन सर से पढ़ने के बाद विद्यार्थी कभी बोल ही नहीं सकता है कि सर जी हमको डाउट है। अगर डाउट है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको। क्लियर है? तो अब आइए, अब आपके दिमाग में ना डाउट चल रहा होगा, सर थोड़ा सा रुकिए और मेरा एक डाउट बताइए। अगर हम आपकी मन का डाउट अगर हम बोल दे अपना मन से कि आपका ये डाउट है, तो क्या कीजिएगा आप बताइएगा? एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? जो आपके मन में डाउट चल रहा है उसका डाउट हमारे मन में भी चल रहा है। क्या डाउट है हम बताएं आपको? बता दें? पक्का? चलिए, आपके मन में डाउट चल रहा है कि सर जी दोनों का तनी नाम बता दीजिए क्या है कि नहीं है? बिल्कुल सर, आप सही पकड़ लिए कि दोनों का नाम क्या है। तो सुनो ध्यान से मेरी बात। अगर आपको हम बोले कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर लिखा होगा
Fe2O4 पावर में -2, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेराइट। क्या बोलते हैं? फेराइट बोलते हैं। तो सर अब तो हम नाम बता देंगे, अब आप क्या बताइएगा? ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया फेराइट। मैग्नीशियम फेराइट, इसका नाम क्या है जी? मैग्नीशियम फेराइट। तो अब इसका नाम तो आप खुद बताइएगा, सोचिए, बोलिए। बिल्कुल, जिंक फेराइट। आप बिल्कुल सही सोचिए, इसका नाम क्या होगा? जिंक फेराइट। कोई बोलेगा नहीं सर हमारा ये डाउट नहीं था, हमारा कुछ और डाउट था। पता है क्या चीज? हमारा डाउट ये था कि इसका पावर 2 माइनस कहाँ गया? जो पावर 2 था माइनस में, वो कहाँ गायब हो जाता है? तो सुनिए, अगर ऊपर में तोड़ेंगे तो आएगा मैग्नीशियम +2 और फिर आएगा Fe2O4 -2। अगर ऊपर में संख्या सेम होता है तो छू लाला हो जाता है। क्या हो जाता है? छुमंतर छुमंतर छू लाला। ठीक है, मतलब गायब हो जाता है। चलिए, तो आपको इसका नाम पता हो गया। यह दोनों किसका उदाहरण है? तो लघु लौह चुंबकीय का है। इसमें जो अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर में ज्यादा होगा, नीचे में कम होगा। मतलब ऊपर वाला जो एरो होगा ना, उसकी संख्या ज्यादा होगा, नीचे वाला की संख्या कम होगा। तो अगर हम मान लेते हैं ऊपर वाला में 1 है, 2 3 4 5 गो था, 6। तो ऊपर वाला में कै गो है बोले? 6 गो है। और नीचे वाला एरो कै गो है? तो 4 गो है। ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, बात को ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाला मतलब 1, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गो क्या है? ऊपर की तरफ में है। तो नीचे की तरफ क्या गो है? 4 गो। असमान रूप से क्या है? असमान रूप से विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। और इसमें जो क्या होता है, लघु लौह चुंबकीय का कुल चुंबकीय आघूर्ण धनात्मक होता है। क्या होता है जी? इधर का चीज है, धनात्मक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो 5 गो था चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबक का पदार्थ का प्रकार 5 को था। पांचों को हम बेहतर से बेहतर तरीका से आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं, इसमें कोई डाउट ना हो। लेकिन अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इस पांचों को सिंपल रूप में। कौन सा रूप में? सिंपल रूप में, ताकि दिमाग में एक बार में क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार सर रुकिए, तो अभी रुकिए, नोट कहाँ किए हैं सर? अभी तो कर लीजिए ना नोट। तो उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए हैं। अब इसी का क्या कर लेते हैं, हम एक बार पांचों को एक ही बार में रिवीजन करते हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरा क्या कर दे, इसको हम सेट कर दे। ठीक है, तो चलिए। तो अब आपके सामने ये 5 उदाहरण दिया हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिलौह चुंबकीय है या लघु लौह चुंबकीय है। तो सीखिए, वैसे तो हम पांचों का नाम के अनुसार सीरियल वैसे लिखे हैं, लेकिन हम सोचेंगे कैसे। अगर एग्जाम में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन लघु लौह का है या प्रतिचुंबकीय का है, तो कैसे सोचेंगे उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से। पहले देखो, इस दोनों में इसका हम नाम दे दे सर। इसका अगर नाम अगर हो जाएगा तो आपका हो गया A B C D E, A B C D E। सही लिखे ना जी? A B C D, A B C D E। ठीक है, अब सुनो, अगर अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वह क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? क्या होता है बोलिए? अनुचुंबकीय होता है। बिल्कुल आपने सही बताया। वह सर जी जो होता है वह होता है अनु
चुंबकीय पदार्थ। चलिए, अब जैसे सर जी अनुचुंबकीय पदार्थ है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में धीरे 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 आकर्षित होगा। क्या होगा? धीरे धीरे आकर्षित होगा। इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र से इसको हटा ले तो ये इसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, जैसे कि तैसे हो जाता है। ठीक है। अगर सर जी ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है, ए वाले से ज्यादा बी में है, तो इसके लिए इसका जो हम लोग नाम देंगे, क्या बोलिए? लौह चुंबकीय। बिल्कुल सही बात आप बोले हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब जैसे ही लौह चुंबकीय आ गया तो यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होगा। इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और चुंबकीय क्षेत्र से इसे हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। ये तो साफ दिख रहा है कि सब बराबर है, सब जोड़ा में है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब जैसी प्रति चुंबकीय पदार्थ आया तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है, और बोलिए इसका जो आघूर्ण होता है ये शून्य होता है। देखो, प्रति चुंबकीय का और प्रति लौह चुंबकीय का दोनों का आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। अब आ जाओ, अब डी नंबर को देखते हैं, क्या बराबर संख्या में ऊपर नीचे है या नहीं है। तो देखो, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो जो है वो ऊपर में है, तो स्वाभाविक बात है 1 2 3 4 5, 5 गो क्या है? नीचे में है। समान संख्या में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में है, मतलब यह वाला जो है किसका है? यह उदाहरण प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। और जो लास्ट बच गया उसमें देखिएगा तो ऊपर और नीचे, ऊपर वाला गिने क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो जो है वह ऊपर की तरफ में है। अब कोई बोलेगा कि सर जी कितना एरो दे रहे हैं, तो देखो ऊपर में जो है वो कै गो है? 5 गो है। नीचे वाला जो एरो है वो कै गो है? 5 गो है, बराबर है। लेकिन लास्ट वाला में जो ऊपर वाला एरो है वह 7 गो है, और जो नीचे वाला है वो कै गो है? 3 गो है। तो असमान रूप में है, मतलब ये आपका आ जाएगा लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। तो ये सब उसका क्या था? आपका रिवीजन था। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके ब्रैकेट में जो है इसका जैसे को लिख लीजिएगा, तो समझिए आपका ये टॉपिक है पूरा क्या हो गया? क्लियर हो गया। मतलब उस आज का जो आपको बताए हैं चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार, उसका एक निचोड़ है, निचोड़ देते हैं, दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं, वही ये मक्खन आपको हम दे दिए। क्या दे दिए हैं? मक्खन दे दिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यस सर समझ में आ गया है, या कोई अगर आपको डाउट हो। हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तोड़ तोड़ करके बताया गया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप बेहिचक बिना कोई देरी किए हुए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फिर बात करें इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और हाँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल
को ज्वाइन नहीं किए हैं कृपया करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का डाउट ये रहता है कि सर आप वीडियो अपलोड किए हैं हमारे पास आया ही नहीं है। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, इस सबको करके रखिए। और आप व्हाट्सएप चैनल पे क्या करते हैं, अपलोड होते ही लिंक चला जाता है तो वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम टाइम को फिक्स कर देते हैं, सुबह में और शाम में। आपका 2 लेक्चर डेली आएगा, मंडे से दोनों लेक्चर डेली आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। किसी दिन अगर मिस हुआ तो समझ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा, तबीयत खराब होगा या कुछ लाइट उट नहीं होगा, हो सकता है। देखिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा और 100% आपका एगो सुबह में एगो शाम में वीडियो आएगा। सुबह में रहेगा फिजिक्स का, टाइमिंग लगभग 6 बजे, ठीक है, और शाम में केमिस्ट्री का रहेगा, उसका भी टाइमिंग 6 बजे है। मतलब 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम में आपका एगो फिजिक्स का एगो केमिस्ट्री का वीडियो डेली आएगा, ठीक है। तो सुनिए, ये आपका जो है चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार खत्म हो गया है। अब बीच में आपको हम बोले थे कि एगो टॉपिक है निविड़ संकुलन वाला, उसको पढ़ाना है। तो इसके बाद जो है अब हम आपको निविड़ संकुलन ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा वो लेंथी टाइप का टॉपिक है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं तो सब आसान है। अब आपका सपोर्ट है तो हम हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, देखिए शेयर करने के लिए हम बोलते नहीं है, लेकिन हाँ अभी सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ लगाना हो। हाँ ऐसा नहीं फालतू फालतू भेज रहा है वो ये वीडियो उन जिनके पास आप शेयर कीजिएगा उनका कहीं ना कहीं काम का हो, ठीक है। हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई आदमी जिनका टॉपिक ये पहले से पढ़ा हुआ होगा या पहली बार पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ डिफरेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि अब आपका दोनों सब्जेक्ट जैसा आप चाहते थे उस रूप से अब आपको मिलना शुरू हो गया है, समझना शुरू हो गया है। तो आप देरी नहीं कीजिए, जल्दी से आप क्या कीजिए, इसको आप नोट करके और रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है।